हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्लीच एंड फेशियल, और ये मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बताने वाली हूँ और इसमें अधिक से अधिक मात्रा आपको ग्लो देखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली आप लोग बस अभी स्किन देखिए कि स्किन टोन इनका किस टाइप का दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। ओके, और लास्ट में देखिएगा तो फिर मैच कीजिएगा तो देखिएगा कि कितना ग्लो आया है, कितना परसेंट नहीं आया है, वो तो आप देख के ही बता देंगे। तो अभी मैं इनका ब्लीच एंड फेशियल करने वाली हूँ। तो एक्चुअली अभी ये फ़ोन पे थोड़ा बात कर रही हैं तो थोड़ा मैं रुकी, और रुकने के बाद पता चला कि ये बोल रही हैं कि नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, मैं तो थोड़ा बात कर ही रही हूँ। तो आप लोग बहुत लोग कमेंट्स करती हैं मेरे को कि आप मैम लाइव आइए, लाइव आइए, लाइव आइए। तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगी क्योंकि लाइव का ऑप्शन आ चुका है मेरे में, तो मैं लाइव मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तो देख रही हैं कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, ब्लीच कर रही हूँ। ओके, तो आप लोग सोच रही होंगी ना कि ना तो क्लिंजर की ना तो कुछ भी की, डायरेक्ट ब्लीच अप्लाई कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले क्लिंजर कर चुका है इनका। तो क्लिंजर करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी है, तो फिर मैंने इनका वीडियो थोड़ा बनाना स्टार्ट किया, इसलिए मिस हो गया क्लिंजर। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले आप फेस क्लीन कीजिए, फेस पे क्लिंजिंग कीजिए। क्लिंजिंग करने के बाद ही आप जो भी प्रोसीजर आप करना चाहते हैं, डिटेन, ब्लीच, फेशियल, क्लीनअप, ओके, हाइड्रा मास्क, जो भी आपको करना है वो चीज़ आप कर सकती हैं। बट फर्स्ट में क्या करना है, आपको क्लिंजिंग करना है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं अभी इनको ब्लीच लगा रही हूँ। ठीक है, ब्लीच को अप्लाई कर रही हूँ। ब्लीच को उतना ही अप्लाई कर रही हूँ कि उनके हेयर्स में ना जाए, हेयर को टच ना करे बिल्कुल भी। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाली हूँ। बस कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत, कहीं पे भी परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो, तो फिर आप इस पर कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। शायद मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का आपके सल्यूशन करने के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर आपको बना के अपलोड करूँगी। तो वहाँ से तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसी हैं हमारी फैंस फॉलोअर हैं जो फिर कहती हैं कि लाइव आइए, लाइव आइए। तो मैं लाइव आऊँगी, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। और इसके बाद ये जो काम है, इसके बाद जो भी काम आता है तो उसके बाद मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। अगर हमारी कस्टमर बोलती हैं कि ओके आप हमारे फेस को आप लाइव में दिखा सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकती हैं, वीडियो बना सकती हैं, तो उनका ज़रूर मैं करूँगी। क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने से पहले परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है कि मैम आप मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो अगर वो बोलती हैं कि ओके आप बना लीजिए, ये तो आपका काम है, तो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिला तो थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। मतलब आपको दिक्कत तो वाली कुछ बात नहीं है, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं लाइव तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, तो अभी तो देख सकती हैं कि ब्लीच बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ मैंने लगा रखा है। ओके, कहीं पे भी छूटा नहीं है, कहीं पे छूटना भी नहीं चाहिए, अच्छे से चारों तरफ लग जाना चाहिए, जो कि लग चुका है। ओके, ब्लीच का प्रोसीजर यही है कि अगर आपके फेस में दाने हैं, बहुत ही ज़्यादा दाना है, या फिर बहुत ही स्किन सेंसिटिव है, ओके, तो आप ब्लीच स्किप कर दें, ब्लीच ना लगाएं। फिर ब्लीच के जगह पे आप डिटेन कर सकते हैं कि मतलब कि आपने क्लीन अप जैसे किया और फेशियल किया, तो उसके पहले आप डिटेन कर सकते हैं अगर ब्लीच करने लायक इनका स्किन नहीं है तो, क्योंकि ब्लीच भी करने के लिए थोड़ा फेस क्लीन होना चाहिए। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा 15 से 20 मिनट हो चुका है। ओके, ज़्यादातर तो 15 मिनट ही रखना चाहिए, मगर आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा हेयर्स है, बहुत ज़्यादा टैनिंग जैसा डल पड़ा हुआ है, तो आप 20 मिनट रख सकती हैं, वरना आप 15 मिनट में निकाल दीजिए। ओके,
तो आप लोगों को मैं हर वीडियो में मैं बस ये चीज़ बताती हूँ कि ब्लीच कभी भी निकालिएगा तो डायरेक्ट निकालिएगा, डायरेक्ट निकालिएगा, पोंछ के सिर्फ निकालना है, उसे मसाज नहीं देना है, 1 सेकेंड के लिए मसाज नहीं देना है, क्योंकि इसमें मसाज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप उसे अच्छे से क्लीन कर दें। ओके, मसाज की ज़रूरत नहीं है। मसाज क्या करता है, थोड़ा अब्जॉर्ब करने लगता है, तो अब्जॉर्ब हमें कराना ही नहीं है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकती हैं कि मेरा काम जो है हो ही रहा है, और एक्चुअली इनके थोड़ा बस नेक में बचा है। नेक के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा फेशियल करना है। ओके, तो मैंने ब्लीच तो डायमंड किया है। ओके, आप लोगों को बता दूँ कि डायमंड ब्लीच इन्होंने कराया। इनको मैं बोली कि अगर आप फेशियल दूसरा करा रही हैं तो फिर आप डायमंड ब्लीच क्यों ले रही हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, ब्लीच ये वाला ज़्यादा सूट करता है। तो कोई बात नहीं, किसी को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है और किसी को नहीं करता है, तो उस चीज़ पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। ओके, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपना अपना थोड़ा सा रूल है। ओके, तो उस चीज़ों को जो जैसे सीखा है वैसे ही फॉलो करेगा। ओके, तो अब देखिए इनका फेस पूरी तरह से अच्छे से मैंने क्लीन कर रखा है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम अब मैं इसमें क्या करती हूँ। ओके, और क्या कर सकती हूँ। अब तो आप लोग देख ही रही हैं कि हमारी जो कस्टमर हैं बहुत ही शांत स्वभाव की हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से बैठी हुई हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो कस्टमर आती हैं तो बस एक ही बात बोलती हैं कि मैम मेरा जल्दी कर दीजिए, मेरा जल्दी कर दीजिए, मेरा जल्दी कर दीजिए। बस सबको जल्दी पड़ा रहता है, बट सामने वाला जो 2 लोग हैं तो जो बैठाया हुआ है, जो कर रहा है उसको पहले देख लेगा, उसके बाद तो किसी और को देखेगा ना। तो इस टाइप में भी थोड़ा सा ये रहता है। ओके, तो अभी देख रही हैं आप कि मैं कौन सी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो अभी आप बता सकते हैं मेरे को कि मैं क्या चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। मैं स्क्रब कर रही हूँ, या फिर जेल कर रही हूँ, या क्रीम कर रही हूँ, या फेस पैक कर रही हूँ, या फिर फेस वॉश कराया है उन्होंने। ओके, उन चीज़ों को भी थोड़ा मैटर किया जाता है। ओके, इससे बुरा बिल्कुल भी किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इंक्वायरी मिलेगी। अब तो देख ही रहे हैं आप कि मैं मसाज कर रही हूँ। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए स्क्रब मसाज है या फिर जेल मसाज है। ओके, जहाँ तक मेरे को लगा कि ये तो स्क्रब मसाज है। ओके, अभी तो आप लोग सिर्फ मसाज के स्टेज पे जाइए कि मैं मसाज किस तरीके से कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो कर रही हैं मतलब तो ये हमारे स्टाफ हैं और हमारे पास रहती हैं, हमारे साथ रहती हैं, हमेशा मेरे साथ रहती हैं, हर कदम पे मेरे साथ रहती हैं, इसलिए मैं इनको इतना ज़्यादा छुट्टियाँ दे देती हूँ। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब वही फेशियल कर रही हैं। तो मैं आपको फेशियल का नाम नहीं बताई, तो चलिए मैं आपको नाम बता ही देती हूँ, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगी। तो मैं अभी गोल्ड का कर रही हूँ। ओके, गोल्ड का मैं ब्लीच कर रही हूँ, अरे सॉरी, डायमंड का मैं ब्लीच कर रही हूँ और गोल्ड का मैं इनका फेशियल कर रही हूँ। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं कि मसाज का स्टेप्स देखिए कि किस किस तरीके से मसाज स्टेप्स होता है। तो बातों से ज़्यादा ध्यान तो अपने वीडियो में देखिए, और किस तरीके से फिंगर चलाया जाता है और किस तरीके से फिंगर चलाएंगे कि आपका परफेक्ट फेशियल होगा। ओके, तो इसमें देखिए फेशियल वगैरह मेरा हाथ चलाना तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, बट लोग बड़ी बात मान के बैठे हुए हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके,
तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो जेल मसाज है वो कंप्लीट ही होने वाला है। ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं होगा, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए होगा। ओके, तो आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से फेशियल हो रहा है और किस तरीके से हाथ चल रहा है और कैसे चलता है कि आपका ग्लो और निखार दोनों बरकरार रहता है। ओके, बहुत लोगों का ये सवाल होता है ना कि मैम मैं तो फेशियल कराती हूँ कोई भी ग्लो ही नहीं आता। ओके, और कोई बोलती हैं कि मैं इतने बार करा चुकी, कोई भी रिस्पॉन्स या फिर कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी तो देख ही सकती हैं, जो चीज़ें देख रही हैं देख ही रही हैं। तो वही हमारा जेल हो चुका है, अब मेरा क्रीम हो रहा है, क्रीम मसाज हो रहा है। ओके, तो क्रीम मसाज मुझे इतना करना है कि स्किन से थोड़ा ऑयल निकले। तो ये तो देख रहे हैं कि मेरा मसाज चल रहा है, मसाज स्टेप चल रहा है। ओके, तो फेशियल में हमारा कितने स्टेप्स होते हैं। ओके, तो अभी ये हमारा फाइनली स्क्रब है शायद। हाँ, स्क्रब है। ओके, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, स्टीम भी दे रही हूँ, और जो स्टीम दे रही हूँ वो चीज़ आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि स्टीम थोड़ा इसका भाप मेरे फ़ोन में नहीं दिखता है, क्योंकि आईफोन रहता है तो उसमें क्लियर दिखता है और ये आईफोन नहीं है। ओके, जब आईफोन नहीं है तो क्लियर कट नहीं दिख रहा है। बस ये बोलूँगी आप लोगों को कि मैं इस वीडियो में ज़्यादातर कोई भी एडिटिंग नहीं करती हूँ, कि मतलब मैंने एडिटिंग करके पोस्ट किया है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समझने में थोड़ा ये हो रहा है, आसानी हो रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ें नकल नहीं की है, कोई भी चीज़ें मतलब ऐसा चीज़ें नहीं देखी है कि मैंने बस उतार दिया। ओके, जो मेरा मन हुआ मैंने वो चीज़ मैंने बनाया। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहाने मिलेंगे, बहाने बनाने वाले को बहाने की कमी नहीं है, और जो नहीं बना पाता है वो खुद ही डायरेक्ट सच बोल देता है। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों को कि जो भी फेशियल करे, क्लीनअप करे, ब्लीच करे, जो भी करे बस बहुत ही अच्छे से करें। तो स्टीम हमें थोड़ा मतलब 10 से 15 मिनट तक देना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को टाइमिंग नहीं बताई, तो अब मैं टाइमिंग बता देती हूँ। 15 से 20 मिनट तक ब्लीच, 4 से 5 मिनट तक मुझे क्लिंजर करना है। क्लिंजर के बाद मुझे 10 से 15 मिनट तक हमें स्क्रब करना है, जो कि स्टीम दे के करना है। तो अभी आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं स्टीम तो कर रही हूँ, बट किसी को स्टीम नहीं दिख रहा है, उसका भाप नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है तो वो ओप्पो, अरे मतलब आईफोन नहीं है कि उसमें क्लियर कट दिखेगा। इसमें जितना दिखता है मैं आप लोगों के लिए इतना ज़रूर कष्ट करती हूँ कि आप लोगों तक एक वीडियो ज़रूर पहुँचे। ओके, तो अभी तो देख ही सकती हैं कि इनके नोज़ पे थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक हेड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स इनके नोज़ पे पड़े हुए हैं। इसकी वजह से मैं विटामिन सी की कैप्सूल भी अप्लाई कर रही हूँ। ओके, आप लोग भी कर सकती हैं जिसके फेस में दाग है, धब्बे हैं, मतलब पिंपल्स हैं, तो ये चीज़ें आप लोग यूज करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी तो देख ही रही हैं। अब मैं इसके बाद मैं क्या करूँगी, ब्लैक हेड्स को अच्छे से निकालूँगी, क्योंकि ब्लैक हेड्स होते हैं तो
फेस स्किन भी थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। ओके, आप ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस हेयर कटिंग करवा लीजिए, थ्रेडिंग करवा लीजिए और अच्छे से बस ड्रेसअप अपना तैयार कर लीजिए। बस इतने में तो आप सो ब्यूटीफुल अच्छी लगेंगी ही लगेंगी। ओके, तो इनके नोज़ पे थोड़ा ज़्यादा वाइट हेड्स आ चुके हैं, ब्लैक हेड्स आ चुके हैं, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम तक स्टीम देना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर स्टीम दे देते हैं तो सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो भी नोज़ में हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा कम भी हो जाते हैं। ओके, तो अभी आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मेरा मसाज भी चल रहा है, स्क्रब भी चल रहा है, उसी में आपका ये भी हो रहा है। अब मसाज का ज़्यादा स्टेप दीजिए। मतलब देखिए, अगर इस तरीके से आप लोग करेंगी ना, फेशियल, ब्लीच, क्लीन अप जो भी करती हैं, अगर इस तरीके से करेंगी तो आप लोगों को 100% रिजल्ट आएगा। इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। अगर आप घर पे रहती हैं तो घर पे भी करा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो चुका है। अब हमें क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमें क्या करना है, पूरे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स अच्छे से निकाल देना है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं स्किन को थोड़ा क्लीन किया जा रहा है। मतलब ये चीज़ें चेक किया जा रहा है कि मतलब कहीं पे रेसेस वगैरह नहीं है, कहीं पे क्या नहीं है, मतलब वो चीज़ें चेक किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो चुका है। स्क्रब कभी भी क्लीन कीजिए तो इतने अच्छे से क्लीन कीजिए, इतने अच्छे से क्लीन कीजिए कि मतलब उसके दाने दाने बिल्कुल ही ना रहें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेशियल करते हैं तो जब दाने दाना हाथ पे पड़ता है ना तो बहुत ही बेकार लगता है, बहुत गंदा लगता है। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा हैंड को साफ़ सुथरा रखें। ओके, हेलो दोस्तों, तो देख ही रहे हैं आप लोग मैं किस तरीके से मतलब कितना सारा चीज़ें जो भी कर रही हूँ वो चीज़ें आप लोगों को ज़रूर दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ये सब लाइव से भी मतलब ज़्यादा है। आप लोगों को लगता है कि लाइव में बहुत आसान है, क्योंकि लाइव में मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाती हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। इसके कारण मैं क्या करती हूँ ना कि ये चीज़ें मैं जो दिखा रही हूँ ना उसको मैं थोड़ा एडिट करती हूँ, तो इसमें बात करके बस बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। और लाइव में क्या रहता है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं कि मेरा स्टीम हो चुका है, स्टीम बहुत ही अच्छे से हो चुका है। ओके, स्टीम अब होने के बाद अब क्या कर रही हूँ मैं, वाइट हेड्स जितने भी इनके नोज़ में वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं तो वो चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ और कैसे निकाल रही हूँ, वो चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जब भी आप मतलब वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकालते हैं, ओके, जब भी निकालते हैं तो बस एक गलती ये मत कीजिएगा कि मतलब जहाँ पे नहीं निकल रहा तो ज़बरदस्ती से एकदम निकालें। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ से अगर आप एक ही जगह पे बहुत तेज़ करेंगे तो क्या होता है ना कि वहाँ पे आपका दाग पड़ जाएगा, निशान हो जाएगा। तो फिर कुछ दिन में क्या होता है ना, वहाँ पे ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने के बाद पूरा स्किन निकलता है, तो फिर सामने वाले को फेशियल कराने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जब आपका निकलेगा, दाग पड़ जाएगा, वहाँ का स्किन निकलने लगेगा, प्लस पेन होगा। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग मतलब हल्का ही कीजिए, वहाँ पे हल्का प्रेस कीजिए, ज़्यादा हार्डली प्रेस मत कीजिए कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो उनको पेन होने लगेगा। ठीक है,
उतना ज़्यादा करना ही नहीं है, आपको हल्के हाथों से मतलब करते रहना है कंटिन्यू। पूरा वाइट हेड्स वो ऑटोमेटिक निकल ही जाते हैं, जो भी ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। अगर मतलब जो बच्चा है बच गया है, थोड़ा बहुत बच गया है, तो वो चीज़ें क्या होता है ना कि मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मैम नेक्स्ट टाइम अगर आप फेशियल कराएंगी तो निकल जाए, क्योंकि एक बार में आपका नहीं निकलेगा, मतलब 3 बार 4 बार आपको फेशियल कराना पड़ेगा, तो पूरा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम तक अगर जो रहता है ना तो वो चीज़ें आपका नहीं निकल पाता है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो मतलब आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि मैम अगर आप एक बार कराती हैं तो नहीं निकलेगा, अगर मैं बहुत ही हार्डली हैंड से करूँगी तो क्या होता है ना कि आपका ये दाग पड़ जाएगा, ब्लैक हेड्स नहीं निकलेगा, ब्लैक हेड्स के चक्कर में दाग पड़ जाएंगे, आपको कहीं जाना होगा पार्टी फंक्शन, इसीलिए तो फेशियल करा रही हैं ना, तो वो चीज़ें आप समझाएंगी तो कस्टमर को खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे ब्लैक हेड्स के चक्कर में पूरा दाग पड़ जाए। ठीक है, तो निकालना है, बहुत आराम से निकालना है, और बहुत हार्ड है ब्लैक हेड्स वाइट हेड, तो थोड़ा और टाइम तक थोड़ा आप स्टीम दीजिए, अच्छे से स्टीम हो जाता है तो खुद ही तो देख सकते हैं कि जितना निकल पा रहा है मैं उतना निकाल दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर फेशियल कराएंगे, क्योंकि अगर आप फेशियल मंथली में कराती हैं, 1 मंथ में 2 मंथ में आप कराती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, स्किन में डेड स्किन नहीं रहता है, स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुल होता है। आप अगर आप अपने स्किन का ज़्यादा केयर करना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करती हैं, तो आप बस एक काम कीजिए कि आप महीने में 2 महीने में आप एक फेशियल तो ले सकती हैं, मतलब बहुत ही कॉस्टली वाला आप फेशियल मत लीजिए, कम वाला लीजिए, मतलब जो रेगुलर आप अफोर्ड कर सकती हैं वो चीज़ फेशियल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 2000 3000 का लीजिए, 700 800 1000 तक का आप करा सकती हैं महीने में, तो इंसान अपना स्किन के लिए तो इतना केयर कर सकता है, इतना खर्च तो कर ही सकता है। ओके, तो देखिए ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके फेस में पूरे दाग पड़ गए हैं या फिर छाइयाँ हो चुकी हैं, तो देखिए आप अब ऑटोमेटिक डायरेक्ट आप अगर एक बार फेशियल कराएंगी सोचेंगे कि आप तो सारे दाग तो हो ही गए हैं, आप सारे दाग हो गए हैं तो अब मैं फेशियल कराऊंगी तो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, क्योंकि अगर आप हमेशा कंटिन्यू कराती रहेंगी तो जो दाग पड़ चुके हैं तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो जब दाग पड़ा ही नहीं है तभी से आप अपने स्किन का केयर करेंगी, स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ने देना चाहती, ये चीज़ें अगर एकदम केयर करेंगी तो क्या होगा ना कि आपका खुद मतलब बहुत ही अच्छा स्किन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने के बाद आपको विटामिन सी के कैप्सूल लेना है एक, उससे अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करना है। ठीक है, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैं उसी से मसाज कर रही हूँ कैप्सूल से, और कैप्सूल से मसाज करने के बाद आप मसाज क्रीम से मसाज कीजिए 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 5 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, फेशियल में 5 मिनट बिल्कुल नहीं करना है, 10 मिनट 12 मिनट हो जाए चलेगा, पर कम नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि क्या है ना कि इसी को तो ऑब्जॉर्ब कराना है, फेशियल का नाम है, और एक ही जगह कभी भी नहीं करना है, मतलब फेशियल कर रहे हैं तो एक ही जगह पे रगड़ते रहें करते रहें, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कि मतलब फेशियल भी करने का ना हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस आप करेंगी जिस तरीके से करेंगी तो वैसा ग्लो आएगा। अगर आप सही प्रोसेस नहीं कर रही हैं अपने फेशियल में, सही चीज़ें नहीं कर रही हो, तो क्या होगा कि उसमें ग्लो आपका आएगा नहीं। ठीक है, ग्लो नहीं आएगा, साइन नहीं दिखेगा, चमक नहीं दिखेगा, तो फिर आप भी सोचेंगे कि अरे मैंने तो फेशियल किया उनको तो ग्लो ही नहीं आया, और या फिर वो सोचेंगे कि अरे मैं फेशियल कराई पेमेंट तो की पर ग्लो ही नहीं आया, कोई बोल ही नहीं रहा है कि ग्लो आया। ओके, तो देखिए अगर आप कम बजट वाला करा रही हैं तो उसमें ग्लो का तो मतलब कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा, जितना आना चाहिए तो आएगा। ठीक है, पर देखिए फेशियल करने का जो तरीका होता है ना, तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगी ना, इस तरीके से करेंगे ना, तो 100% आपके फेस में ग्लो आएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने विटामिन सी कैप्सूल का मसाज किया, 2 मिनट तक अच्छे से मसाज की। अब मसाज करने के बाद ओके, जब मैं मसाज कर ली, मसाज करने के बाद अब मैं जो चीज़ें कर रही हूँ
ये है मसाज क्रीम, ओके, फेशियल मसाज क्रीम है। ठीक, अब इसे तो आपको 10 मिनट 12 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। ठीक, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ। पूरा आप हो सके ना तो मतलब अच्छे से फुल फेशियल का मतलब होता है कि पूरा नेक में लीजिए, पूरा बैक में लीजिए, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से कीजिए। ठीक, तो मैं इनका सिर्फ फेस में कर रही हूँ, ओके, सिर्फ फेस में कर रही हूँ और नेक और बैक नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हर एक चीज़ का थोड़ा बजट होता है, ओके। अगर आप फुल नेक फुल और बैक कराना चाहती हैं तो फिर उसके चार्जेस थोड़े अलग होते हैं, ओके। तो देखिए हर चीज़ का चार्जेस होता है, तो उस हिसाब से फेशियल भी होता है। ठीक है, मतलब देखिए करने वाला भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और कराने वाला भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें कराने का आपको बस यही फ़ायदा है कि आपके स्किन पे झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं होंगे और आपका स्किन हमेशा चमकदार और ग्लो दिखेगा, ओके। तो देखिए स्किन चमक लाइट जो रहता है, नेचुरली जो रहता है, वो चीज़ें आपकी जब गायब हो जाती है तो आप बस एक ही चीज़ करा सकती हैं कि आप फेशियल लीजिए, फेशियल लीजिए। हाँ, कोई क्या करता है ना कि मतलब फेशियल तो कभी कराएगा नहीं, ओके, कभी नहीं फेशियल कराएगा, फिर ऑटोमेटिक उसे अंदर से लगेगा कि अरे मेरा स्किन तो इतना ख़राब हो चुका है, इतना बेकार दिख रहा है, तो अब मैं क्या कराऊँ, ठीक ना। तो वो पार्लर में जाके क्या करता है, मतलब महंगा से महंगा फेशियल कराता है, मतलब 4,000 5,000 का फेशियल कराता है, ठीक है। तो वो जो 5,000 का फेशियल करा रहा है, ठीक है, तो फिर एक बार कराए फिर दूसरी बार कराएगा ही नहीं, क्योंकि अरे मेरा तो 5,000 इन्वेस्ट हो गया और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वैसे समझ में नहीं आएगा, ओके। जैसे कि किसी का शरीर भी अगर पतला है, मतलब दुबला पतला है, तो वो भी चीज़ें क्या एक दिन वो बहुत सारी चीज़ें खा लेगा, बहुत सारी चीज़ें, अनार का जूस पी ले, घी पी ले, ओके, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, फ्रूट्स खा ले, हरी सब्जियां खा लें, ताकत की सारी चीज़ें खा ले, तो एक दिन में वो भी नहीं होगा, ठीक है। एक दिन 2 दिन में 10 दिन में नहीं हो सकता है, ठीक है। उसे क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो जब कंटिन्यू करते रहता है, कंटिन्यू करते रहता है, तो उसका हेल्थ जो भी है वो खुद ऑटोमेटिक दिखने लगता है, ओके। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप एक दिन मतलब कभी आप फेशियल नहीं कराते, अगर एक बार कराए 5,000 का करा लिए, तो उसमें भी कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि कम बजट वाला भी करा सकती हैं, करा रही हैं तो मतलब तो आप कराती रहेंगी तो वो आपको रिजल्ट दिखेगा, ओके। तो इसलिए इंसान फेशियल कराता है, ओके, इसलिए नहीं कि अरे एक दिन के लिए मुझे गोरा दिखना है। गोरे के लिए तो बिल्कुल मत कराइए, मैं बहुत गोरी दिखूँगी। ये चीज़ें हैं कि जो आपकी शादी की चली गई है, आजकल का तो समझ ही नहीं है, फेस वॉश हो गया, साबुन हो गया, ये सब चीज़ें यूज करने से थोड़ा सा स्किन डलनेस आ जाता है, ओके। तो वो चमक नहीं रहता है जो आप देखेंगे बच्चियों के फेस में, जो चमक देखेंगे, जो लाइट देखेंगे, वो आप अपने स्किन पे नहीं देख पाएंगे, ओके। तो वो चीज़ें अगर आपको देखना है तो आपको मतलब फेशियल कराते रहना है, ओके। जब आप फेशियल कराएंगे तो ऑटोमेटिक वो ग्लो शाइन दिखेगा। तो अभी तो देख सकते हैं कि अभी मैं मसाज क्रीम कर रही हूँ, वो चीज़ आपको करते रहना है, मतलब 10 से 12 मिनट तक करते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। और एक ही जगह पे बिल्कुल नहीं करना है, मतलब एक ही जगह पे आपको करते रहना कंटिन्यू, वो चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि एक ही जगह करते रहेंगे तो मतलब रेसेस पड़ सकते हैं, रेडनेस आ सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके स्किन पे प्रभाव पड़ सकता है, ओके। तो अब फाइनली हमारा फेस मसाज हो चुका है, हो चुका है, तो अब मैं इसे अच्छे से रिमूव कर रही हूँ, ओके। अच्छे से क्लीन कर देना है, पोंछ लेना है, ओके। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से, और इनके स्किन पे ग्लो भी देख सकते हैं आप लोग कि किस टाइप से ग्लो आया है नहीं आया है, वो तो आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं मतलब फेस मसाज के बाद मैं कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी, ठीक है। फेशियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब मैं गोल्ड फेशियल का बता रही हूँ,
ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या करना है, क्लेंजर करना है। क्लेंजर करने के बाद मैंने ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद मैंने स्क्रब किया। ओके, स्क्रब तो मैंने जो किया उसके पहले मैं बता दे रही हूँ, मतलब जैसे मैंने ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद जो प्रोडक्ट में ही क्लींजर रहता है ना, फेशियल का, गोल्ड फेशियल का प्रोडक्ट होता है, उसमें क्लींजर भी रहता है। ओके, तो फिर मैंने वो क्लींजर किया। वो क्लींजर करने के बाद मैंने स्क्रब किया। स्क्रब करते करते मुझे अच्छे से क्या करना था, स्टीम देना था। और स्टीम देने के बाद मैंने फिर स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया स्किन को क्लीन करने के बाद मैंने वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ओके, ये सब मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने विटामिन सी कैप्सूल अप्लाई किया। उसे अप्लाई करने के बाद फिर मैं अच्छे से मसाज की। अच्छे से मसाज करने के बाद, ओके, जब मैं अच्छे से मसाज की फिर उसके बाद मैं फेशियल मसाज क्रीम अप्लाई की। ओके, तो फेशियल मसाज करने के बाद, ठीक, फेशियल मसाज करने के बाद मैं ये जेल मसाज कर रही हूँ। अब मेरा ये जेल मसाज हो रहा है। अब जेल मसाज भी 8 से 10 मिनट तक करना है और अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि जेल मसाज भी इम्पॉर्टेंट होता है। जितना इम्पॉर्टेंट आपका फेस का होता है उतना इम्पॉर्टेंट आपको जेल मसाज भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना भूलें कि जेल मसाज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मतलब जितना अच्छे से करेंगी, दिल से काम करेंगी ना, बस ये है कि दिल से काम कीजिए। मतलब कोई है ना कि अरे जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, फिर दूसरे का करना। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे ना तो स्किन पे कभी ग्लो नहीं आएगा, ठीक है। वो आपका भी मतलब थोड़ा नाम ख़राब होगा और जो कस्टमर पैसे दिया है वो भी, उसका पैसा भी बर्बाद होगा, ठीक है। तो आप जो भी करती हैं, जैसे भी करती हैं, दिल से अपना काम कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम जितना देंगी उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो दिल से, मन से काम कीजिए, बहुत ही अच्छा, कराने वाला भी खुश और करने वाला भी खुश। तो देखिए जब तक मैं काम करती हूँ ना, मतलब अगर किसी का आधा अधूरा छोड़ना है मुझे, ठीक है, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, तो हमें क्या करना है ना, मैं करती तो हूँ बट मेरे को ना एकदम आत्मा में अजीब लगता है, मुझे संतुष्ट नहीं मिलता। और जो मैं काम करती हूँ जिसमें मुझे संतुष्टि मिलती है मैं वो चीज़ें करती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ, ठीक है, जब तक थ्रेडिंग में फिनिशिंग फाइनली अच्छे से नहीं दिखेगा मुझे, जब तक वो अच्छा क्लियर नहीं दिखेगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं होंगी और तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। भले मेरे 2 कस्टमर 3 कस्टमर बैठे रहें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जिसका काम कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से मैं उसका काम करूँगी, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही मैं दूसरे का काम लूँगी। ओके, ऐसे तो मैं नहीं। तो यही चीज़ है कि मतलब जिसका भी काम कीजिए मन से कीजिए, दिल से कीजिए, सही से कीजिए, सही रिजल्ट आएगा। और तो रिजल्ट तो आना ही है, ठीक है। तो अभी तो देख सकती हैं हमारी कस्टमर भाई इतनी प्यारी हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। बेचारी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, आराम से करवा रही हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है इनको कि ये फेशियल करा रही हैं तो इनको कुछ अजीब लग रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि अरे कैसा कर रही हैं। मतलब इन्हें बहुत पसंद आया यहाँ का फेशियल। तो ये जैसे कि हमारे यहाँ फर्स्ट बार विजिट किए हैं, ये मैं नहीं बोलूँगी कि मतलब बहुत बार आ चुकी हैं, ये फर्स्ट बार विजिट की हैं हमारे यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि इन्होंने बस यही कहा कि मैं इंदौर में, भोपाल में कराती हूँ, तो इतने अच्छे से तो वहाँ पे भी नहीं होता। भले 3000 का फेशियल कर देंगी, 1500 का फेशियल कर देंगी, पर ये जो चीज़ें कर रही हैं ना, इतना टाइमिंग दे के कभी नहीं करती। सिर्फ आधे घंटे में ही सारा चीज़ें कर देती हैं। आपने तो 1 घंटा लिया, बढ़िया 1 घंटे में किया अच्छे से फेशियल, वहाँ तो भाई आधे घंटे में सारी चीज़ें कर लेती हैं। मैं डिटेन करा लेती हूँ, ब्लीच कराती हूँ और फेशियल कराती हूँ, आधे घंटे में सारे कंप्लीट। हमने आधे घंटे तो सिर्फ इसी का हो गया भाई, मतलब डिटेन को 15 मिनट रखो, ब्लीच को 15 मिनट रखो, नहीं हो गया आधा घंटा, 15 मिनट 30 मिनट हो गया, 30 मिनट मतलब आधा घंटा हो गया। तो जब आधा घंटा इतने में ही हो गया तो
आगे चल के क्या। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो हमारी कस्टमर आती हैं बताती हैं कि अरे मैंने वहाँ इतने पैसे दिए बट मुझे अच्छा नहीं लगा और ग्लो भी नहीं आया और मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, देखिए ग्लो आएगा तो आएगा ही, 100% है। अगर आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सही है, जो चीज़ें आप कर रहे हो, तो क्यों नहीं ग्लो आएगा, ग्लो तो आएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें सोचना है ना कि देखिए अगर आपके कस्टमर कहीं जाके अगर आपका शिकायत कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी। ठीक है, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि सारी कस्टमर ऐसी नहीं रहती, कुछ कस्टमर ऐसी होती हैं कि जानबूझ के बुराई करती हैं। ठीक है, तो कुछ कस्टमर के चक्कर में ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब सारे कस्टमर बोले। अगर सारे कस्टमर बोल रहे हैं तो मतलब आप में कोई ना कोई कमियां हैं, वो चीज़ें पूरा कीजिए। ओके, तो देखिए अगर कोई कुछ कह रहा है आपको ना कि मतलब आपका फेशियल अच्छा नहीं है, आपका हैंड मसाज अच्छा नहीं है, थ्रेडिंग अच्छा नहीं है, तो ठीक है आप सुनिए, उससे ज़ुबान बिल्कुल मत लड़ाइए। बस आप वो चीज़ें ना मतलब आप अपने से ही वो चीज़ें सुधारिए। ठीक है, जितना सुधारती जाएंगी ना, आपका हाथ उतना अच्छा बैठते जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। अगर आप लड़ाई में बिलीव करोगी कि अरे ऐसी ही बोल रही है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं ऐसी पार्लर खोल ली, मुझे सब कुछ आता है, ये चीज़ एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। चाहे आप तो 10 साल से कर रही हैं काम या फिर 20 साल से काम कर रहे हैं, बस काम अपना परफेक्ट दीजिए, परफेक्ट के साथ कीजिए, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। ओके, क्योंकि जिसे काम अच्छा लगेगा तो वो क्यों ही शिकायत करेगा। अगर मान लीजिए 100 लोग में से 5 लोग कर रहे हैं तो हो गया, उनकी गलती होगी, वो बोल रहे हैं। ठीक है, फिर भी क्या करें, हमारा काम है, हम तो 1-2 बातें तो सुन ही सकते हैं। अगर हमारे काम में कमियां निकाल रहा है तो सुन सकते हैं, अगर काम में हमारी कोई कमी नहीं है तो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं हमारी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, तो यहीं से आता है। अगर हमारी कस्टमर कोई हमारी तारीफ़ कर देते हैं ना कि ये बहुत अच्छा लगा फेशियल, तो हमारे फेस पे जो खुशी देखेंगी ना, वो खुशी को देखिएगा कि बहुत खुशी होती है भाई, हमारा चेहरा चमक जाता है एकदम। ठीक है, सिर्फ सुन के मतलब चमक जाता है। हंसते तो नहीं है भाई, कस्टमर है तो कैसे हंसते बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो मुस्कुराहट तो आ ही जाता है, पर स्किन का जो लाइट है ना, जो ग्लो है, वो चीज़ें दिख जाती है कि वाह, मतलब तारीफ़ की कोई। ठीक है, तो आप तारीफ़ लायक काम करो, आपकी तारीफ़ 100% होगी। ओके, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि मतलब देखिए, मतलब बहुत लोग एडिट करके वीडियो डालता है, मैं मानती हूँ, पर सारे लोग टिके ही हुए हैं एडिट वाले वीडियो में, और मैं इसमें कोई एडिटिंग करती ही नहीं हूँ। ठीक है, तो देखिए जिसे पसंद आता है देखते हैं, जिसे नहीं पसंद आता है नहीं देखते हैं, बट जो फुल वीडियो मेरा देखेंगे ना, उससे अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो देखने में तो समझ में नहीं आएगा, बट पूरा वीडियो देखेगा ना समझ में आएगा। और एक बार मेरे पार्लर में आके देखेगा ना, तो उससे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है वाकई में। तो देख सकते हैं कि मैंने जेल को हटा दिया है, जेल मैंने रिमूव कर दिया, मसाज करते हैं तो पूरा अब्जॉर्ब करा दिया। अब्जॉर्ब कराने के बाद अब मैं उसे क्लीन करने के बाद अब मैं फेस पैक लगा रही हूँ। ओके, फिर फेस पैक लगाऊंगी। फेस पैक लगाने के बाद मुझे 15 मिनट तक छोड़ना है फेस पैक को भी। ओके, तो अभी तो देख ही सकते हैं कि मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली अब मेरा फेस पैक जब अप्लाई हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं शायद इसका क्या करूँगी ना, मतलब निकालते समय का शायद वीडियो नहीं होगा, तो वो चीज़ें नहीं। देखिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट्स कर लीजिए। ओके, क्योंकि हमारे चेहरे की चमक बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप लोग क्या हमारा फेस पैक अप्लाई हो रहा है। अब हमारा फेस पैक फाइनली अप्लाई कंप्लीट होने वाला है।
ओके, हमारी कस्टमर तो हमको लगता है सो गए। और ये एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसे कि कोई फेशियल करा रहा है, ओके, जो लेट के करा रहा है, इन्होंने तो चेयर में करा है, और जो लेट के करा है ना, माय गॉड, उसे तो सोना ही सोना है। और जो फेशियल में सोया नहीं तो फेशियल किस काम का, कोई मतलब नहीं हुआ। क्योंकि जो कस्टमर लेट के फेशियल कराता है 100% उसको नींद आनी ही आनी है। ओके, पूरा रिलैक्स होके जाता है। ओके, इनका तो सिर्फ मैंने स्किन का बस फेशियल किया है, फेस का सिर्फ। अगर फुल फेशियल कर दूँ ना, ओके, बैक नेक पूरा, तो 100% वो तो वही एकदम दिल उसका गार्डन गार्डन हो जाएगा, इतना अच्छा फेशियल है। मतलब मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि मेरा बहुत अच्छा, मेरे कस्टमर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, हमें तो संभालना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी देख सकते हैं कि मैंने निकालते समय का वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, नहीं बना पाई। तो देखिए कि जैसे कि हमारा फेस पैक 15 मिनट रहा, 15 मिनट रहने के बाद मैंने फेस को अच्छे से चेक किया कि सारे तरफ सूख गया है या नहीं। 15 मिनट हो चुका है। फिर मैंने थोड़ा हाथ को गीला किया, हाथ को गीले करते हुए पानी के साथ अच्छे से मैंने मसाज किया। 2 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद हमें फेस पैक को अच्छे से निकाल देना है। ओके, तो देख सकते हैं मैंने फेस पैक निकाल चुका है। निकालने के बाद उनके थोड़े से चिन पे थोड़ा सा वाइट हेड्स थे, तो वो चीज़ें मैंने निकाल दी है। और निकालने के बाद फिर मैं इनको मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दी। जो चिन का वाइट हेड्स निकाली, फिर फेस को अच्छे से क्लीन की। फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद इनके स्किन पे मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कर सकती हैं। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका स्किन देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना क्लासिक लुक दे रहा है। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा अभी इनका स्किन लगने वाला है। और ये जब शीशा में देखेंगे ना, तो खुद बोलेंगे कि वाह, कितना अच्छा फेशियल हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, आप फाइनली देखिए इनका फेस देखिए, और फर्स्ट में देखिएगा, अभी देखिएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारा फेशियल पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आए तो ज़रूर आप ना, मतलब ज़रूर आप मेरे को कमेंट्स करके बोल सकते हैं। ओके, कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आप बोल सकते हैं। इसके लिए आपकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स रही तो मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ओके, लाइव में भी आपको, अब नेक्स्ट बार वीडियो बनेगा तो लाइव आके मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि ओके, अब मेरे लाइव का थोड़ा सा आ गया है, शायद 500 होने वाले हैं।